हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रतिशत से परसेंटेज से क्लास 7 लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास 6 तक क्लास 6 तक कर चुके हैं, जो कि बेसिक क्लास है। यह क्लास 7 टाइप 1 है। यदि क्लास 6 तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। देखिए क्लास 7 में टाइप 1 है। राजन की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राजन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राजन की सैलरी में 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राजन की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए, राजन की सैलरी पहले थी 630, अब बढ़कर हो गया है 700, मतलब 70 रुपये की वृद्धि हो रहा है। तो लिखेंगे 70 रुपया बटे किस पर हो रहा है वृद्धि? यहाँ से हो रहा है ना, इस पर हो रहा है वृद्धि, इसलिए 700 हो रहा है। 630 पर 70 रुपये की वृद्धि हो रहा है, इसलिए 700 हो रहा है। इसलिए हम इसके नीचे लिखेंगे 630, क्योंकि ये जो 70 रुपये की वृद्धि है 630 पे है। अब प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 100% का। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 9 सते 63, आपका आ जाएगा 100% भागा 9 हो जाएगा 11 9 99, 11 सही 1/9% वृद्धि। राजन की सैलरी में 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राजन की सैलरी में प्रतिशत वृद्धि जो होगा, जो 630 रुपया से 730 रुपया बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिशत में वृद्धि 11 से 1/9% होगा। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज क्लास 7 का टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक एलसीडी की कीमत में 500 रुपया का बढ़ोतरी होता है। एक एलसीडी की कीमत में 500 रुपया का बढ़ोतरी होता है, तो कीमत बढ़कर रुपया हो जाती है। तो बताएं कि एलसीडी की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? देखिए, पहले एलसीडी की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होता है, माने वृद्धि होता है एलसीडी की कीमत में, तो यह 10,500 रुपया हो जाता है। 10,500 रुपया हो जाता है, मतलब इसमें 500 है या 500 यही है, जो वृद्धि हुआ है यही है। अब पहले इसका मूल्य, मतलब पहले यह था 10,000, अब बढ़कर हो गया है 10,500। तो कितना बढ़ा है? 500 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है? तो पहले तो 10,000 था, 10,000 पर 500 बढ़ा है, तो इसलिए हम 10,000 लिखेंगे। अब गुणे प्रतिशत के लिए कह रहा है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, इसलिए 100% लिखेंगे। देखिए, 2 0 से 2 0 काट देंगे, और ये 2 0 से 2 0 काट देंगे, बचेगा आपका 5%। 5% की बढ़ोतरी 5% की बढ़ोतरी। देख लीजिए, एकदम हल्का है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से है ना, माना तीसरी संख्या जो है वह 100 है। माना तीसरी संख्या 100 है, 100% मान लीजिए, 100% है। पहली संख्या
पहली संख्या का आपका दिया है 20%, दूसरी संख्या दिया है 25%। कह क्या रहा है? कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए, पहली है 20% बटे 25%। पहली संख्या दूसरी संख्या के, मतलब पहली संख्या को पूछा जा रहा है दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में, इसलिए पहली संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे। आप प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यह हो जाएगा 4 दूना 8, 80% के बराबर होगा। पहली संख्या जो होगा दूसरी संख्या से 80% के बराबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये तो टाइप 1 है, इसके बाद टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा। मतलब जितना टाइप होगा उतना टाइप हम बेसिक से लेके हाई तक पढ़ाएंगे। चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। किसी तीसरी संख्या से दो संख्या ऐसा है कि पहला संख्या जो है 30% अधिक है और दूसरा संख्या जो है वो 40% अधिक है। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चलते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। माना कि तीसरी संख्या 100% है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है। तो तीसरी संख्या जो है वह 100 है और कह रहा है कि पहला संख्या 30% और दूसरा संख्या 40% अधिक है। किससे अधिक है? 100 से अधिक है। 100 इसका आधार है, इससे 30% अधिक और 40% अधिक है। पहला है 100% में 30% जोड़ देंगे 130% हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 40% अधिक है। 100% में 40% जोड़ देंगे 140% हो जाएगा अधिक। ठीक, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 10% कम है। 10% कम है पहली संख्या किससे? दूसरी संख्या से। तो दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे, आगे 100% कर देंगे प्रतिशत के लिए। देखिए, 1 0 से 1 0, इसे काटेंगे। 7 दूना 14, 50 दूना 100। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 50% बटा 7, इसमें भाग देंगे तो 7 7 49, 1 50, यानी 7 सही 1/7%। पहली संख्या दूसरी संख्या से कम होगा, कम कौन होगा? पहली संख्या दूसरी संख्या से 7 सही 1/7% कमी होगा। यदि पहली संख्या 30% की वृद्धि की जाए पहली संख्या में, और दूसरी संख्या में 40% की वृद्धि की जाए, और इसका बेस जो तीसरी संख्या है जो हमको नहीं पता है, वो हम जानते हैं कि प्रतिशत में मानने के लिए 100% मानते हैं। यदि 100 जितना भी वैल्यू हो वो प्रतिशत में हो तो मानेंगे हम 100%, और 100% मानकर हम लगाएंगे। इसलिए यही प्रोसेस है। देखिए, बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। किसी तीसरी संख्या से ये दोनों संख्या जो है यह 30% और 37% कम है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखते हैं, हल करते हैं।
सॉल्व सॉल्यूशन। तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा किसी भी सवाल को हल करेंगे यदि प्रतिशत हो 100 वैल्यू, इसमें जितना भी डिजिट हो वो यदि प्रतिशत में हो तो हम मानते समय, यदि हम कुछ मानते हैं तो इसमें 100% मानेंगे। इसलिए 30% कम है, 100% में से 30% कम है, घटा देंगे 70%। दूसरा 100% में से 37% घटा लेंगे, आपका कितना होगा 10। 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 63%। कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए रियल में देखिए कितना कम है, 7% कम है। 7% दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है। देखते हैं इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। 7% बटा दूसरी संख्या पहली संख्या के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए पहली संख्या को नीचे लिखेंगे। अब गुणे 100% के लिए 100 हल करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दहा में 70, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 10%। 10% दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, मतलब कमी। दूसरी संख्या की कमी है पहली संख्या के सापेक्ष में। दूसरी संख्या की कमी है पहली संख्या के सापेक्ष। देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय जो है वह बी की आय से 20% अधिक है, तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरह से होगा सॉल्व। क्योंकि हम सब बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, पहला जो टाइप है वह सब बेसिक क्लास पर ही है। देखिए यदि आप बेसिक क्लास पढ़े हैं तो ये तो अपने आप बना देंगे, प्रश्न को देखते ही आप बना देंगे। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर, नहीं देखेंगे तब भी यहाँ से समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ से देखेंगे बेसिक क्लास 1 से तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अधिक या कमी को अंश में लिखेंगे, बेसिक क्लास में बता चुके हैं। आज कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। क्योंकि हम ये बता चुके हैं बेसिक क्लास में, देखिए इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हल करना है। 20/120 गुणे 100%। देखिए इस तरह से करता है, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 6 दूना 12। देखिए किस तरह से कटेगा, काट चुके हैं। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 6 दूना 12। देखिए 3 दूना 6, 50 दूना 100। लिखेंगे 50% भागा 3%, ये हो जाएगा 16 3 48, 16 3 48, 16 3 48, 16 सही 49 2/3%। क्या हो जाएगा, कमी होगा, कमी। बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इंक्रीज डिक्रीज वाला सवाल है। इसके पहले जो पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 6 वो भी इंक्रीज डिक्रीज एक में अधिक पूछकर दूसरा में कमी पूछेगा, दूसरा में कमी पूछकर पहला में अधिक पूछेगा। मतलब अधिक पूछेगा, यदि अधिक दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, यदि कमी दिया रहेगा तो अधिक पूछेगा। कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, इंक्रीज डिक्रीज वृद्धि और कमी। देखते हैं इस सवाल को। x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। वृद्धि या कमी को ऊपर लिखेंगे, जितना भी वृद्धि या कमी हो। नीचे 100 में क्या है, कमी है तो घटा लेंगे। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुणा कर देंगे। इसे हल कर लेते हैं। 25/75 गुणा गुणे 100%। देखिए 25 से कम 25, 25 या 75 और ये हो जाएगा आपका 100% भागा 3। इसको हल करेंगे 33 या 99, 33 सही 1/3% अधिक रहेगा। y का मान x के मान से 33 सही 1/3% अधिक रहेगा यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो। हमको उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बन गया है, उसमें आप देख सकते हैं सभी वीडियो। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, उसमें सब A to Z सब प्रतिशत का पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।